Hello guys, uh, today I am going to discuss acidity of carboxylic acid। ये जो टॉपिक है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एसिडिटी पाया जाता है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, एसिड है। यहाँ लिखा भी रहता है क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड क्यों है, इस पे हम बात करते हैं कि एसिड क्यों है, ऐसा क्या उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो एसिड की तरह बिहेव करता है। तो एक नॉर्मली मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि एसिड क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यदि बात करें एसिड का, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड क्या करते हैं, एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, यानी कि प्रोटॉन देने का काम करता है एसिड। और बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, कहीं ना कहीं से वो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर गिवन एंड बिलो। यहाँ पर मैंने एक इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। आर क्या है, एल्किल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो आर के साथ कनेक्टेड है क्या, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये जो डबल बॉन्ड O है इसके पास भी लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये, इसके पास भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर रेजोनेंस, जैसे बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको भी हम बना सकते हैं अनुनादी संरचना, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनता है, ये लोन पेयर यहां से निकल के अपने ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो जैसे सिंगल बॉन्ड में जब चेंज होता है तो ऑक्सीजन में क्या जाता है, माइनस चार्ज। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें कि कार्बन जहां पर सिंगल बॉन्ड था वहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, और जहां पर डबल बॉन्ड था वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन में यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये वाले ऑक्सीजन में माइनस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों, यहाँ पर ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड हो गया, यानी कि लोन पेयर यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। प्लस चार्ज यहाँ पर, ऑक्सीजन में क्या है, माइनस चार्ज, क्योंकि डबल बॉन्ड जो था यहाँ, डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड यहाँ से निकल के, ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया, ऑक्सीजन में, इसलिए क्या है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है। तो ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों साइड में जो एरो होता है उसको मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जब यहाँ से लोन पर निकल के यहाँ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये वापस आएगा। कैसे वापस आएगा, यही माइनस चार्ज वापस वहीं पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो फिर से पुनः ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। तो आपस में फर्स्ट सेकंड इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। फिर अब इसमें क्या होता है, जैसे कि सेकंड स्ट्रक्चर है तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन में क्या है, प्लस चार्ज है, और एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करने का काम करता है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बिल्कुल, ये क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये, ठीक है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या बना है, डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड के वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस चार्ज है ऑक्सीजन में, मैंने लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रक्चर सेकंड। बिल्कुल, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन और H का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाता है, ऑक्सीजन की तरफ आता है। कहाँ आएगा, ऑक्सीजन की तरफ आता है, ऑक्सीजन की तरफ आएगा। यहाँ का जो OH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, OH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ आएगा और H प्लस रिलीज हो जाता है, यानी कि H प्लस यहाँ से निकल जाता है, यानी कि OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। OH बॉन्ड के ब्रेक होने से H अलग और ऑक्सीजन अलग। तो H क्या है, H प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और इसीलिए ये क्या है, एक जो कार्बोलिक एसिड है क्या है, एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं, ये इसमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, अम्लीयता गुण इसमें पाया जाता है। इसमें लिखा है देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम एंड गेट्स हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन। इसके बाद क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए मैंने वही स्ट्रक्चर बनाया जो फर्स्ट में है, ये सेकंड है। यहाँ पर क्या है, OH बॉन्ड का टूटना, ये टूट जाता है OH बॉन्ड, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है OH के बीच में जो इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा और H प्लस रिलीज होएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। ये देखिए क्या है, H प्लस है। तो इस तरह से H प्लस क्या है, इसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। H प्लस क्या है, हाइड्रोजन कैटायन या तो प्रोटॉन। तो अल्टीमेट हमें क्या मिल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, यानी कि वहां से प्रोटॉन निकल जाता है, यानी कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है किसी को, यानी कि प्रोटॉन डोनर का काम कर सकता है, क्या, एसिड। इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, इसमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो ओवरऑल एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रिप्रेजेंट इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है, यानी कि दोनों तरफ रिएक्शन हो सकता है। देखिए वही है, मैंने सेम यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, RCOO माइनस, और ये H प्लस है, ये प्रोटॉन, ठीक है। तो एसिड में क्या होता है, प्रोटॉन डोनर को बोलते हैं एसिड, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी रखता है वो क्या है, एसिड है, एसिड होता है। एसिड में प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी पाया जाता है, ठीक है। तो यहां से प्रोटॉन बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या है फाइनली, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज बनता है, प्लस चार्ज बनने के बाद H यहां से निकल जाता है, क्योंकि प्लस तब न्यूट्रल होगा जब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का ये बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है तो प्लस चार्ज खत्म हो जाता है और H प्लस बाहर हो जाता है, ठीक है। तो टोटली क्या है, ओवरऑल हमें क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, यानी कि H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, H प्लस आयन दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट, कि कोई एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें सब्सटेंट लगे होंगे, तो इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि क्या है कि कोई कंपाउंड्स होंगे उसमें सब्सटेंट होगा, तो यदि जो सब्सटेंस लगा है उसका क्या इफेक्ट है एसिडिक कैरेक्टर में, यानी कि एसिडिटी घटेगा कि बढ़ेगा कि क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, H प्लस निकलेगा, माइनस H प्लस क्या है, निकलने से क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन, ये एन बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन वही है। इन दोनों की मिला के ये दोनों क्या है,
यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इन दोनों के मिला के कंप्लीटली स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, फिर वही रिवर्स में जाएगा पीछे की तरफ तो फिर से डबल बॉन्ड बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड, तो आपस में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड क्या होते हैं, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। इन दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये डॉट 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 का मतलब क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता है, जैसे यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसमें यहाँ पर डबल है, इसलिए दोनों को मिला के बना दिया गया है। और एक क्या रहता है, माइनस चार्ज रहता है, एक इसमें क्या रहता है, माइनस चार्ज रहता है। तो माइनस चार्ज यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। तो इसमें हम देखेंगे कि एसिडिटी कब बढ़ेगा और एसिडिटी कब घटेगा, यानी कि एसिडिटी इंक्रीज कब होगा और एसिडिटी डिक्रीज कब होगा, यानी कोई इसका पैरामीटर होगा कि एसिड ये कम अम्लीय है कि ज्यादा अम्लीय है, एसिडिटी कम है कि ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ये R है, R जैसे कि स्ट्रक्चर में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, H+ निकलने के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट एनायन, R ग्रुप रहता है। तो R यदि यहाँ पर R क्या है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप, R ऐसा कोई ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन को ड्रा करने का काम करता है, जिसमें ऐसे कैपेसिटी रहता है, ऐसा उसमें एबिलिटी रहता है, ऐसा क्षमता रहता है, R ग्रुप में ऐसा रहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, ड्रा कर सके। और R ग्रुप का मतलब कि यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप है, उस एल्किल ग्रुप में ऐसे कुछ क्या लगे होंगे, ग्रुप्स लगे होंगे। तो R क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग सब्स्टिट्यूएंट लाइक एज Cl, F, Br, NO2 etc, यानी कि एल्किल ग्रुप रहेगा, उस एल्किल ग्रुप में क्लोरो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, इस तरह के कुछ क्या रहेंगे, ग्रुप्स उसमें जुड़े होंगे। दिस सब्सटेंट जो सब्सटेंट है, ठीक है, R ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग सब्सटेंट, दिस सब्सटेंट विल ड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलेट एनायन, यानी कि जो कार्बोक्सिलेट एनायन है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ड्रा करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो इस जो खींचते हैं यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। जो खींचने वाले होते हैं ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, खींचते हैं, वो क्या है, माइनस इंडक्टिव बोलते हैं। तो क्या करेगा स्टूडेंट, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचने से क्या होता है, स्टेबलाइज द एनायन, खींचने से एनायन क्या होती है, एनायन में स्टेबिलिटी आता है। तो ध्यान से हमें यहां से समझना है, ये हमारा माइनस चार्ज है, कार्बोक्सिलेट एनायन में क्या रहता है, माइनस चार्ज रहता है, ये क्या है, माइनस चार्ज है, बिल्कुल माइनस चार्ज है, ठीक है। और ये क्या है, R ग्रुप। यदि R ग्रुप में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला यदि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, कोई ग्रुप है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जो ये माइनस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखता है, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो उस डेंसिटी को वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने की वजह से ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि R ग्रुप क्या है, खींचने वाला कोई है, कौन सा, क्या खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगा हुआ है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये जब खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, और ज्यादा स्टेबल ये फील करेगा, जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो क्या है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। जब स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी जब आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, उसकी एसिडिटी ज्यादा है, उसकी एसिडिटी ज्यादा है। सिंपल मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, R ग्रुप है। R मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप यदि होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जो OH बॉन्ड रहेगा वो आसानी से क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, यानी कि OH बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींचने से क्या होगा, O और H का जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा और H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कब होगा, जब यह R ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे तब। ठीक इस तरह से यहाँ पर में यदि R ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि देने वाला होगा, जैसे कि OCH3
OR OH वही चीज है, OCH3 OR OH, ठीक है। इस तरह से यदि वहां पर कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि दिस सब्सटेंट रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस सब्सटेंट रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कार्बोक्सिलेट एनायन, कि ये जो सब्सटेंट है ये कार्बोक्सिलेट एनायन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले यदि यहाँ पर कोई ग्रुप है, कोई सब्सटेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कहां पर रिलीज करेगा, इधर ही, किधर, कार्बोक्सिलेट एनायन की तरफ। तब क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और ये देगा, यदि ये आर ग्रुप और इसको प्रोवाइड करेगा और ज्यादा देगा, तो ये जो कार्बोक्सिलेट है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगा वो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। यानी कि यदि आर में यदि ऐसा कोई आर ग्रुप है, यहाँ पर ऐसा कोई सब्सटेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगा, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगा। इसलिए इसमें जो क्या होते हैं, इसकी एसिडिटी कम जाती है। तो यहाँ पर दिया है कि यदि ऐसे सब्सटेंस, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किधर, कार्बोक्सिलेट एनायन की तरफ। यहाँ पर एक इफेक्ट आता है, इसे हम बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम करते हैं, ऐसे ग्रुप जहां पर इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं वहां पर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जब यहाँ पर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसका मतलब है कि एसिडिटी डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पर एसिडिटी ज्यादा नहीं होगा, एसिडिटी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाने से OH बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, OH बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए क्या है, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। यदि OH बॉन्ड को आसानी से तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा, तब आसानी से OH बॉन्ड टूट जाएगा और H+ आसानी से देगा। लेकिन यदि यहाँ पर क्या है, R क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटेंट है, तो इसकी वजह से OH बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा और H+ आसानी से नहीं देगा, तो यहाँ पर एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो दो इसमें बात आ रहा है कि यदि -I इफेक्ट जहां पर लग रहा है वहां पर एसिडिटी ज्यादा होगी, और जहां पर +I इफेक्ट लग रहा है वहां पर एसिडिटी कम होगी। और -I इफेक्ट क्या है, R बराबर ऐसे ग्रुप होंगे, ऐसे सब्सटेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे, ठीक है, और +I इफेक्ट क्या है, जहां पर R ग्रुप ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने की काम करेंगे, तो यहाँ पर एसिडिटी कम हो जाएगा। ये एरो यहाँ पर दिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, R की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिलेट एनायन की तरफ जा रहा है। बस यही दो डिफरेंस है इसमें, एसिडिटी इंक्रीज कब होगा और एसिडिटी डिक्रीज कब होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। तो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि यदि R बराबर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे, तो वहां पर एसिडिटी बढ़ेगा, और यदि R बराबर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटेंट या तो ग्रुप होंगे तो वहां पर एसिडिटी डिक्रीज होगा, यानी कि एसिडिटी कम होगा। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स यहां पर देखेंगे, जैसे कि 2-क्लोरोएसिटिक एसिड है एंड एसिटिक एसिड, ठीक, ये दो एसिड है यहां पर, 2-क्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी क्या है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है यहाँ पर। अब इसमें ये देखने वाली बात है, ये जो एसिड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप से जुड़ा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये, CH2Cl। ये क्या है, ग्रुप किससे जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यदि ये ग्रुप को देखना है, क्या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप है,
तो ये क्या है, Cl मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया हुआ यहाँ पर पिछले पेज में कि Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप में से है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी कि अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो जो यहाँ पर का जो OH है, OH बॉन्ड टूटने की चांसेस बढ़ जाएगा और H+ आसानी से दे देगा। जबकि यहाँ पर क्या है, CH3 है, जो एल्किल ग्रुप होते हैं CH3, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम नहीं करते हैं, ये बल्कि इलेक्ट्रॉन को देने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ये यानी कि जितना कुछ भी हो, इनके पास एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो इनका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये पुश करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड OH एक कार्बोनिक एसिड ग्रुप है, तो जो CH3 है वो पुश करेगा, कहाँ पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस कार्बोनिक एसिड की तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा और OH बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा और इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया था पिछले पेज में कि यदि इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले कोई ग्रुप लगे होंगे, तो वहां पर इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक इस तरह से है, 2-क्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिटी क्या है, ज्यादा है, जबकि ये एसिटिक एसिड की एसिडिटी कम है। एसिडिटी का मतलब अम्लीयता, इसकी अम्लीयता कम है, किससे, इससे। 2-क्लोरोएसिटिक एसिड की अम्लीयता ज्यादा है एसिटिक एसिड से। 2-क्लोरोएसिटिक एसिड is more acidic than the acetic acid because +I effect of chlorine atom whereas +I effect of methyl group, यानी कि 2-क्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिटी अम्लीयता ज्यादा है एसिटिक एसिड से, क्योंकि +I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन एटम की वजह से इसमें -I इफेक्ट, इस क्लोरीन एटम की वजह से इसमें -I इफेक्ट लग रहा है, जबकि जो इस मिथाइल ग्रुप की वजह से इसमें +I इफेक्ट लग रहा है, इसलिए। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल है एसिटिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड। इसमें कोई क्लोरो ग्रुप नहीं लगा है, ना क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो ग्रुप, कुछ नहीं लगा है। इसमें सिर्फ क्या है, एल्के ग्रुप, मिथाइल एथाइल प्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, प्रोपोनिक एसिड है, ब्यूटरिक एसिड है। ठीक है, तो यहां पर -I इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, +I इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा +I इफेक्ट किसमें है, ये हमें पता करना पड़ेगा इन तीनों में से कि सबसे ज्यादा +I इफेक्ट जिसमें होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी, और जिसमें सबसे ज्यादा -I इफेक्ट होता है उसमें उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो +I इफेक्ट देखते हैं किसमें ज्यादा होगा। तो इसमें सिंपल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसमें इथाइल ग्रुप है, जबकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रोपिल ग्रुप है, यानी कि कोई 3 कार्बन वाला यहाँ पर ग्रुप लगा है। ये सब क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो मैं बता दूं कि नंबर ऑफ कार्बन यदि बढ़ेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुश करने की क्षमता बढ़ जाता है। तो इसमें सिंपल एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाले क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने का काम करेंगे। कौन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम कर रहे हैं, कौन, 3 कार्बन वाले। जबकि इसमें 2 ही कार्बन है तो ये भी करेंगे लेकिन कम करेंगे इसकी तुलना में। इसमें 1 कार्बन है तो ये भी करेगा लेकिन इन दोनों से कम करेगा, यानी कि एसिडिक एसिड में क्या है, जो +I इफेक्ट है वो कम है, जबकि ब्यूटरिक एसिड में +I इफेक्ट ज्यादा है। इसमें ज्यादा यानी कि 3 कार्बन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए ब्यूटरिक एसिड की जो एसिडिटी है, अम्लीयता है, वो सबसे कम है इनकी तुलना में, प्रोपोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड की तुलना में। तो ये क्रम है, अम्लीयता क्रम, एसिडिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिटिक एसिड है, फिर उससे कम प्रोपेनिक एसिड और सबसे कम ब्यूटरिक एसिड, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है, किधर पुश करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो ये इसमें से जो OH है, OH बॉन्ड, ठीक है, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसकी अम्लीयता यहाँ पर कम है।
लिखा है मैंने, क्या लिखा है, द प्लस आई इफेक्ट इन ब्यूटेरिक एसिड ग्रेटर देन प्रोपोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, हेंस ब्यूटेरिक एसिड इज वीकर देन द प्रोपोनिक एंड एसिटिक एसिड। फिर ये एग्जांपल है 2-क्लोरोएसिटिक एसिड, 2-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, 2-ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये 3 कंपाउंड है, इन तीनों कंपाउंड में क्लोरो लगा हुआ है। क्लोरो यदि लगा है क्लोरो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लगेगा। इन तीनों में प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, सॉरी प्लस नहीं, माइनस आई इफेक्ट है। यदि क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो इसमें यह देखना है सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में है, ठीक है। क्लोरो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इस एसिड ग्रुप से क्या क्या जुड़ा है, CH2Cl, जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे क्या जुड़ा है, CH और 2 Cl, यानी कि CHCl2। यहाँ पर 2 Cl है, जबकि यहाँ पर क्या है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन के साथ 3 Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 3 Cl ग्रुप है। तो 3 Cl ग्रुप है, इसलिए बहुत ही इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है वो ज्यादा है। यानी कि इस कार्बन है, इस कार्बन में 3 Cl है, ये तीनों Cl क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड पेयर होता है ना, उसको खींचने की क्षमता रखते हैं। थोड़ा सा क्या होगा, ये अपने आप में मतलब खींचने का काम करेंगे, टूटेगा नहीं बॉन्ड, सिर्फ स्ट्रेच होगा, अपने तरफ खींचेगा वो। तो जब तीनों क्लोरीन मिलकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड क्या होगा, टूटने की चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएगा, और OH बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा, यानी कि H+ बाहर हो जाएगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, यानी कि H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो इसकी एसिडिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस कार्बन में 3 क्लोरीन एटम है, जबकि इस कार्बन में 2 है, जबकि इस कार्बन में 1 है, ठीक है। तो 2,2,2-ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, किसकी तुलना में, 2,2-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड 2-क्लोरोएसिटिक एसिड की तुलना में। इन दोनों की तुलना में 2,2-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, यानी कि 2,2,2-ट्राइक्लोरिक एसिड ग्रेटर acidic than the 2,2-dichloroacetic acid and 2-chloroacetic acid। इन तीनों में सबसे ज्यादा अम्लीय 2,2,2-ट्राइक्लोरोएसिड एसिड का है। यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, यही सब मैंने नोट किया है। फिर आगे चलते हैं। एक कंपाउंड, यहां पर 4 कंपाउंड्स हैं, 2-फ्लोरोएसिटिक एसिड, 2-क्लोरोएसिटिक एसिड, 2-ब्रोमोएसिटिक एसिड एंड 2-आयोडोएसिटिक एसिड, ठीक है। सब में एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है सभी के पास, और CH2 सभी के पास है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो का। इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये हम देखेंगे। यानी कि इनमें भी क्या लगेगा, इनमें भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले सब ग्रुप है। जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो यहां पर मैंने दिया है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एटम्स। ये सब क्या है, हेलोजन एटम्स है, हेलोजन एटम है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो इनका जो ऑर्डर होता है FCl-Bri, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है F, यानी कि F के पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है, ठीक है। फिर इसके बाद Cl है, फिर Br है, फिर आयोडीन है। यानी कि F क्या करेगा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ का जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और H+ आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि 2-फ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा अम्लीयता है, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर उसके बाद
2 क्लोरोएसिटिक एसिड है, फिर 2 ब्रोमोएसिटिक एसिड है, फिर 2 आयोडो एसिटिक एसिड। ये सबसे कम एसिडिक एसिड है क्योंकि आयोडीन क्या है, ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम है इस हैलोजन की सीरीज में। So the electronegative atom order of halogen atom is fluoro-chloro-bromo iodo. That's why stronger minus effect in two fluoroacetic acid. So this stronger acid than the other given in above. ऊपर दिया हुआ है वही बात है कि जो 2 फ्लोरोएसिटिक एसिड है इसमें बहुत ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है कंपेरिजन टू अदर्स। ये दिया हुआ है। फिर अगला एग्जांपल है यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर एक 3 एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पर मैंने लगाना भूल गया है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, सिंबल लगाना भूल गया है मैंने। चलिए मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा अम्लता कौन है, एसिडिटी सबसे ज़्यादा किस में है। अब क्या है, हम यहां पर देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सभी के पास है, ठीक है। इसके बाद यानी कि टोटल जो है 4 कार्बन है, पूरा मिला के 1 2 3 4 4 कार्बन की क्या है, चैन है। तो क्लोरो की पोजीशन हम देखते हैं कि क्लोरीन एटम कौन से पोजीशन में लगा हुआ है। सभी कंपाउंड्स में 4 कार्बन है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला है, इसके बाद ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ठीक है। तो यहां पर हम एसिडिटी हम डिफाइन करेंगे, एसिडिटी हम निकालेंगे पोजीशन के आधार पर कि क्लोरो की पोजीशन कहां पर है, क्लोरो की पोजीशन कहां पर है। यहां पर क्लोरीन है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इन सब कंपाउंड्स में क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। जितने भी क्या है क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो CH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद में जो कार्बन है, इसी कार्बन में क्या लगा हुआ है, क्लोरो, यानी कि 2 नंबर कार्बन में क्या लगी है, क्लोरो लगा है। 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, यानी कि 2 नंबर कार्बन में क्लोरो लगा हुआ है। जब इसमें क्या है, यहां से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, जबकि इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है। तो जितना पास में, यदि ये क्या है, पास में लगा हुआ है 2 नंबर में, इसलिए इसमें क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, यानी कि जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को। ये अच्छे आसानी से, मतलब कि यहाँ पर पास में लगा है, तो इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो ये एसिड ग्रुप क्या है, पास में है, तो आसानी से क्या होगा, OH बॉन्ड टूट जाएगा, जल्दी से टूटेगा, क्योंकि जो क्लोरीन है 2 नंबर पे लगा है, 2 नंबर में लगा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा क्लोरो, ठीक है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लगेगा और जल्द से जल्द OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H+ आयन रिलीज कर देगा। जबकि यहाँ पर क्या है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर में क्या होगा, पहले यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा क्लोरीन, तो यहाँ पे फोर्स आएगा इस बॉन्ड में, फिर इस बॉन्ड में, तो यहां तक आते आते इसका जो फोर्स इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो धीरे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो इसकी अपेक्षा 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड की अपेक्षा इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो जा रहा है, थोड़ी सी कम हो जा रही है, क्योंकि दूर है, तीसरे नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, जबकि इस कंपाउंड में चौथे नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरो मतलब क्लोरीन एटम, तो इसमें और कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता और कम हो जाएगा। क्षमता तो है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो धीरे धीरे जब जाएगा यहां तक पहुंचेगा इसका फोर्स ताकत, तो यहां तक आने में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहां तक आने में कम हो जाएगा तो यहां का जो OH बॉन्ड है आसानी से ब्रेक नहीं होगा, आसानी से टूटेगा नहीं और आसानी से H+ आयन नहीं निकलेगा। यानी कि जितना ज्यादा पास में रहेगा क्लोरो, उतना ही आसानी से OH बॉन्ड टूटेगा और H+ आयन रिलीज होगा और उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड की एसिडिटी क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है कंपेरिजन टू 3 क्लोरो एंड 4 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड से। इन अबो
मैंने यहाँ पर लिखा है ना वो, पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम इफेक्ट द एसिडिटी ऑर्डर, यानी कि जो पोजीशन है हेलोजन एटम की जो पोजीशन है ये इफेक्ट करते हैं एसिडिटी ऑर्डर में, यानी कि इनकी अम्लीयता जो क्रम है इसको इफेक्ट करते हैं पोजीशन ऑफ हेलोजन, यानी कि हेलोजन की पोजीशन कहां पर है, 2 में है कि 3 में है कि 4 है। वेयर इज क्लोरो अटैच्ड टू सेकंड पोजीशन इन 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि 2 क्लोरो यानी कि जो क्लोरो है वो सेकंड पोजीशन में लगा हुआ है, ठीक, जबकि इनमें क्या है, इसमें व्हाइल क्लोरो अटैच टू थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, ये देखिए इसमें थर्ड में है और इसमें फोर्थ में है, मैंने यहाँ पर नोट किया है फोर्थ पोजीशन में है। दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट इन 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, इसमें क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट है देन अदर्स, इनकी इन दोनों की अपेक्षा में 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड में ज्यादा से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द 3 क्लोरो एंड 4 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, ठीक। फिर हम एक एग्जांपल में चलते हैं, यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इनमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए CO2H है, COOH है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सभी कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। नाम क्या है, 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और ये क्या है, सिंपली बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक स्ट्रक्चर, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। तो NO2 क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप है, Na2 जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप। तो यहां पर देखते हैं ये क्या है, 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में जो NO2 की जो पोजीशन है वो 2 नंबर पे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे काउंट करने के लिए 1 और ये 2, तो 2 नंबर में नाइट्रो लगा है, जबकि 4 नाइट्रोबेंजीन में 1 2 3 4 नंबर पे लगा, जबकि 3 नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक एसिड में 1 2 3 नंबर पे, और इसमें लगा ही नहीं है, इसमें नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा है। तो मैंने पहले बता चुका हूं, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप लगा हुआ है इसका मतलब वहां पर एसिडिटी ज्यादा होगा। तो इन सभी में ड्राइविंग ग्रुप लगा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक है 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि ये 2 नंबर पे है और इसमें 4 नंबर पे, इसमें 3 नंबर पे नाइट्रो लगा है, तो एसिडिटी होनी चाहिए 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की सबसे ज्यादा है, इसके बाद होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए थे, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या सेकंड नंबर पे 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। इसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों है कि सबसे ज्यादा 2 नाइट्रो वाला है, इसके बाद 4 नाइट्रो, फिर इसके बाद 3 नाइट्रो, इसके बाद बेंजोइक एसिड, ये क्या है, अम्लीयता क्रम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड को देखिए क्या है, मैंने यहाँ पर नोट किया है, अर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजीन इज मोर एसिडिक देन द मेटा नाइट्रोबेंजीन, यानी कि अर्थो और पैरा नाइट्रोबेंजीन की अम्लीयता ज्यादा है मेटा नाइट्रोबेंजीन से, यानी कि मेटा नाइट्रोबेंजीन से अर्थो और पैरा नाइट्रोबेंजीन की अम्लीयता ज्यादा है। अर्थो का मतलब जो ग्रुप है इसके बाद वाला जो कार्बन होता है ये अर्थो कहलाता है, उसके बाद वाला मेटा और इसके बाद वाला पैरा, अर्थो मेटा पैरा, ये अर्थो ग्रुप है और ये पैरा है और ये मेटा है, ठीक है। तो अर्थो और ये पैरा, अर्थो पैरा ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम अटैच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको मैं बताता हूं कि ये क्या बोल रहा है, जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, मैं बता रहा हूं। ये 2 कंपाउंड्स है, 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ का जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हुआ और जो N डबल बॉन्ड है वो यहाँ से बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन में आया, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है।
तो प्लस चार्ज कहाँ आ रहा है? प्लस चार्ज जनरेशन, प्लस चार्ज के जनरेट हो रहा है कहां पर? इस कार्बन में। कौन से कार्बन? जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्लस चार्ज वहां जनरेट हो रहा है जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में प्लस चार्ज कहां पर बनता है, कहां पर आता है? जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो यदि यहां पर प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ OH, सी डबल बॉन्ड OH यहां पर है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अपनी तरफ खींचेगा तो स्ट्रांगली ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। कौन? प्लस चार्ज की वजह से। इस प्लस की इफेक्ट से, इस प्लस चार्ज की वजह से स्ट्रांगली यहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। प्लस चार्ज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और OH बॉन्ड तुरंत रेडी रहेगा टूटने के लिए। OH बॉन्ड टूट जाएगा और H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिडिक है, यानी कि 2 नंबर पे ही नाइट्रो लगा है और प्लस चार्ज इस कार्बन में आ रहा है जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। फिर इसमें देखते हैं मेटा में। मेटा में क्या है? मेटा में भी ठीक उस तरह से प्लस चार्ज बनता है कहां पर? उस कार्बन में जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। तो इसमें भी उसी जगह में बन रहा था और इसमें भी उसी जगह में बन रहा था। लेकिन बात यह है कि नाइट्रो ग्रुप पास में है, नाइट्रो ग्रुप 2 नंबर में है, तो बहुत जल्द यहां पर प्लस चार्ज जनरेट होगा, जबकि 4 नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप 4th नंबर पे है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा प्लस चार्ज जनरेट होने में, यानी कि प्लस चार्ज बनने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा मतलब टाइम से H प्लस आयन देगा, यानी कि OH बॉन्ड टाइम से टूटेगा, यानी कि थोड़ी सी मतलब स्लो। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? इन दोनों में 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि NO2 ग्रुप 2 नंबर में पास में है, कार्बोक्सिलिक एसिड से पास में है, जबकि यहां पर नाइट्रो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से दूर है, इसलिए ये हुई बात। अब हम बात करते हैं 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की। तो इसमें क्या होता है? 2 नाइट्रो के बाद 3 नाइट्रो में पास में है नाइट्रो ग्रुप, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो प्लस चार्ज जनरेट होता है वो उस कार्बन में नहीं होता है जिस कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। उस कार्बन में नहीं होता है जिस कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर हो रहा था और इसमें भी यहीं पर हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर इस कार्बन में प्लस चार्ज जनरेट होता है, यानी कि ये जो कार्बन है यहां पर प्लस चार्ज जनरेट नहीं होता। कहां पर होता है? इस कार्बन में होना चाहिए। कहां पर? यहां पर। तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगा, लेकिन 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में उस कार्बन में नहीं होता जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, इसलिए इसकी एसिडिटी अर्थो और पैरा नाइट्रोबेंजीन की तुलना में कम है, यानी कि 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज्यादा है 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की तुलना में। ज्यादा नहीं है, कम है, सॉरी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की एसिडिटी कम है 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की तुलना में, ठीक। और ये बेंजोइक एसिड है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए इसकी एसिडिटी इन तीनों से सबसे कम है, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए इसकी एसिडिटी इन सब में बेंजोइक एसिड की एसिडिटी सबसे कम है। तो फाइनली जो ऑर्डर है वो है सबसे ज्यादा होगा 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का, उससे कम 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, उससे कम 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और सबसे कम बेंजोइक एसिड का। फिर अगला जो एग्जाम्पल है वो है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 क्लोरोबेंजोइक एसिड
बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें NO2 और Cl ये दोनों क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप है, और CH3OH ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यदि हम सब में तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो जो ड्राइविंग ग्रुप होगा उसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही है, NO2 वाले और Cl वाले, इन्हीं की एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो जो NO2 होता है, NO2 स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप देन Cl, यानी कि Cl की अपेक्षा में NO2 स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन ड्रा करने की क्षमता रखता है, यानी कि NO2 में ज्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को ड्रा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए NO2 की क्षमता ज्यादा है, जबकि Cl की कम है। तो जो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है ये सबसे ज्यादा एसिड है, क्योंकि NO2 इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप देन द Cl। इसके बाद फिर Cl वाला है, इसके बाद क्या है? बेंजोइक एसिड है, क्योंकि बेंजोइक एसिड के बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है। OH भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है। इन दोनों में OH और CH में क्या है? OH में सबसे ज्यादा क्षमता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम है। इसकी एसिडिटी सबसे कम है किसकी? 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की, क्योंकि OH स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, OH इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देन द CH3, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की सबसे कम एसिडिटी है यहाँ पर। तो इसका जो फाइनली जो क्रम है वो इस तरह से है। सबसे फर्स्ट में है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उसके बाद है 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड, उसके बाद है बेंजोइक एसिड, और उसके बाद है 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, फिर 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये जो बेंजोइक एसिड है वो सेंटर में है, मिडिल में आ गया, क्योंकि यदि इसमें ड्राइविंग ग्रुप लगा होगा इसका मतलब एसिडिटी ज्यादा होगा, और इस बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होगा, इसका मतलब उसकी एसिडिटी कम होगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला है और इधर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप वाले हैं। सो फाइनली ये जो टॉपिक था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।